आज हम बनाएंगे बिना ओवन के कढ़ाई में बहुत ही टेस्टी फ्रूट केक, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बच्चे हों बड़े हों सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के रेसिपी शुरू करते हैं। तो फ्रूट केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है संतरा। तो मैंने यहाँ पर 2 संतरे लिए हैं। तो आज हम बनाएंगे ऑरेंज फ्रूट केक। आप यहाँ पर किसी भी तरीके का फ्रूट ले सकते हैं। तो आज मैंने यहाँ पर ऑरेंज लिया है। अब हमें इस तरीके से बीच में से इसको कट कर लेना है दोनों संतरों को, और यहाँ पर हमें इसका जूस निकालना है। आप चाहें तो यहाँ पर जूसर से भी निकाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से हाथों की मदद से ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो करना कुछ नहीं है, इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको हल्का सा पुश करना है, और देखिए सारा जूस जो है हमारा अच्छे से निकल जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ पर सारे जूस को निकाल करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे जूस को निकाल लिया है। अब इस तरीके से चम्मच की मदद से हल्का सा हमें इसको दबा देना है, ताकि जो जूस है वो अच्छे से निकल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 संतरे का जूस निकाल करके तैयार कर लिया है। तो अभी इसको तो रख देना है हमें साइड में, और यहाँ पर हमें एक इस तरीके का कोई भी बड़ा बर्तन लेना है। अब 1 कटोरी हमें यहाँ पर लेनी है पिसी हुई चीनी। तो चीनी को आपको पहले से पीस करके तैयार कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर इलायची को साबुत डाल दें और चीनी के साथ पीस लें। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके दूध। तो मैंने यहाँ पर फ्रिज का ठंडा दूध लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर दूध की जगह पर दही भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दूध से जो इसका टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हमने यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने दूध लिया है तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है आटा, नॉर्मली आटा जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर गेहूं के आटे की जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा जो होता है बहुत ही हेल्दी होता है, और इसका जो केक है बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और 1 चम्मच हमने यहाँ पर डाल दिया है बेकिंग सोडा। तो थोड़ा-सा सोडा हमें 1 चम्मच से कम डालना है, 1 तिहाई चम्मच हमें यहाँ पर डालना है। अब हमें यहाँ पर डालना है ऑयल। तो ऑयल आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मूँगफली का तेल लिया है, और इसका जो टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है। तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पर 3 चम्मच भर के हमें ऑयल डाल देना है। अब हमें यहाँ पर लेना है संतरे का जूस, जो हमने निकाल करके तैयार किया था। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पर दूध की जगह सिर्फ संतरे के जूस से भी इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये दोनों तीनों तरीके से बन करके तैयार हो जाता है। तो बस करना कुछ नहीं है, इस तरीके से अच्छे से यहाँ पर हमें इसको मिक्स कर देना है। अगर आप यहाँ पर खाली संतरे से बना करके तैयार करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़े से और संतरे लेने होंगे। तो यहाँ पर 4 से 5 संतरे आपके लग जाएंगे। अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो आप यहाँ पर 2 संतरे से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अभी ये थोड़ा-सा गाढ़ा हो गया था, तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच के करीब और दूध ऐड किया है, और इस तरीके से अच्छे से हमें यहाँ पर इसको चलाते जाना है। तो आपको यहाँ पर इस केक को बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि जो केक है वो हमारा ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो इस केक को हमें यहाँ पर थोड़ा-सा गाढ़ा ही रखना है। जब भी आप फ्रूट केक कोई भी बनाएँ, तो आपको यहाँ पर बैटर जो है थोड़ा-सा गाढ़ा रखना है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का बैटर हमें तैयार रखना है, ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा गाढ़ा है। तो इस तरीके का हमें तैयार रखना है। अब हमें क्या करना है, अब चाहे तो यहाँ पर आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, या फिर टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर इसको सिंपल भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बहुत ही सिंपल सा हम यहाँ पर केक बना करके तैयार करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर लेना है कद्दूकस, और थोड़ा-सा हमें जो संतरे का छिलका है उसको इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो बस ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का-सा ही हमें यहाँ पर इसको कद्दूकस कर लेना है। तो बस अच्छे से एक बारी और हमें यहाँ पर इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें यहाँ पर लेना है इस तरीके का कोई भी मोल्ड, जिसमें आपको केक को बना करके तैयार करना है। और यहाँ पर हमें लेना है बटर पेपर। बटर पेपर को हमें यहाँ पर इस तरीके से काट करके तैयार कर लेना है। तो जितना हमारा मोल्ड है उसी तरीके से हमें यहाँ पर इसको काट लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको काट करके तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमें मोल्ड को अच्छे से घी से या फिर ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद अब हमें यहाँ पर बटर पेपर को अच्छे से सेट कर देना है। बटर पेपर को भी अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। इससे जो हमारा केक है बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से हमने इसको ग्रीस कर लिया है।
और अब हमें यहाँ पर केक के मिक्स को ट्रांसफ़र कर देना है। तो सारे मिक्स को डालने के बाद अब हमें यहाँ पर अच्छे से इसको टैप कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर करना है इसको गार्निश। तो यहाँ पर मैंने ली है किशमिश और बादाम। आप यहाँ पर टूटी फ्रूटी से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको यहाँ पर पसंद है, अपनी पसंद के सारे ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं, और या फिर इस तरीके से आप किशमिश और बादाम डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको अच्छे से गार्निश कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर टूटी फ्रूटी से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो केक को गार्निश करने के बाद गैस पर एक कढ़ाई को हमें चढ़ा देना है, और यहाँ पर मैंने लिया है नमक। तो ये पहले से ही मैंने इसको बचा करके रखा हुआ है, कई बार हम यहाँ पर इसको यूज कर चुके हैं। तो इसको आप जब भी यूज़ कर लें उसके बाद इस तरीके से ठंडा होने के बाद आप इसको भर करके रख दें। तो जब भी आपको केक बनाना हो इस तरीके से आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो नमक यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। तो अब हमने यहाँ पर 5 मिनट के लिए अच्छे से कढ़ाई को गर्म कर लिया है, और कढ़ाई हमारी जो है बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो अब हमें यहाँ पर केक को अच्छे से इस तरीके से सेट कर देना है, और इसको 40 से 45 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। तो आपको यहाँ पर गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर देनी है। लो फ्लेम पर यहाँ पर इस केक को हमें बना करके तैयार करना है। तो यहाँ पर 40 से 45 मिनट लग जाएगी, और बहुत ही बढ़िया हमारा केक बन करके तैयार होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर केक जो है बिल्कुल अच्छे से बन करके तैयार हुआ है, अच्छे से यहाँ पर पक चुका है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं नाइफ़ की मदद से, या फिर आप टूथपिक की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। तो चारों तरफ से आपको इस तरीके से इस नाइफ़ की मदद से चेक कर लेना है। अगर नाइफ़ बिल्कुल साफ़ निकल रहा है तो केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो बस अब गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देनी है, और इसको हमें बाहर निकाल लेना है। इसको ठंडा होने के लिए हमें रख देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, केक यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, और अब हमें यहाँ पर नाइफ़ की मदद से इस तरीके से चारों तरफ से नाइफ़ को घुमा देना है, और ये बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है। तो केक को आप बिल्कुल ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ही आप केक को डिमोल्ड करें। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम जालीदार बढ़िया हमारा केक बन कर के तैयार हुआ है। तो जो हमने यहाँ पर बटर पेपर लगाया था उसको इस तरीके से हमें बाहर निकाल लेना है। बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है। तो अब हमें यहाँ पर केक को पलट देना है, और यहाँ पर हमें करनी है इसकी कटिंग। तो यहाँ पर मैं 4 हिस्सों में इसको डिवाइड करूँगी। आप यहाँ पर अपनी पसंद से कोई भी कटिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पतले-पतले छोटे-छोटे पीसेस में इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें एक बर्तन में इसको निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखने में कितना प्यारा लग रहा है, और खाने में इससे भी कई गुना ज़्यादा टेस्टी हमारा ये ऑरेंज केक बन करके तैयार होता है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो बस इस तरीके से 4 हिस्सों में यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर देंगे, और काटने के हिसाब से आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट स्पॉन्ज हमारा केक बन करके तैयार हुआ है। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जालीदार एकदम सॉफ्ट स्पॉन्ज हमारा केक बन करके तैयार हुआ है। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।